हे गाइस, इमेजिन करो मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं अनाउंस करूँ आज से सिर्फ मेजोरिटी का राज होगा। तो तुम लोगों को कैसा लगेगा? तुम लोग बोलोगे ये कैसी बात हुई, माइनॉरिटीज होगी वो सिविल राइट्स पे आ जाएंगी, ह्यूमन राइट्स वाले वायलेशन पे आ जाएंगे कि आप ऐसा कर रहे हो। और मैं मेजोरिटी को बोलोगे देखो अब आज से गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी एग्जिस्ट करता है तुम्हारी कंट्री में, जैसे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो वो सब सिर्फ मेजोरिटी को जाएगा। बट दैट्स इट, खत्म। तो वो सही चीज नहीं होगी, सिविल राइट्स होंगे और ढेर सारे ऐसे राइट्स होने लग गए तो कंट्री डूबेगी। सो सिंपल बात है, ऐसा अच्छी बात नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। ये दो कंट्रीज जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या था कि बेल्जियम हीरो बन गया एंड श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई। ऐसा क्या दोनों में डिफरेंस था? कहानी एक जैसी है लेकिन सिविल वॉर ऐसा क्यों हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे। एंड बाय द वे गाइस, हमारे चैनल के हो चुके 26 सब्सक्राइबर्स। मतलब लिटरली तुम लोग ने इतनी जल्दी हमारे इतने सब्सक्राइबर्स कवर लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिल से एकदम, मतलब मैं क्या बोलूं, हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हो, प्लीज जाओ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड अब लेक्चर को पढ़ते हैं। सो स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में पॉपुलेशन कितनी थी? 1 करोड़। तुम्हें दिख रही है तो मतलब 1 करोड़ थी। मैं साइड बाय साइड दोनों पढ़ाऊंगा। श्रीलंका में कितनी थी? 2 करोड़। तो 1 करोड़ ज्यादा थी, लेकिन सोचो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था लोगों का। 59% फ्लेमिश, 40% वेलॉन्स और 1% जर्मन। ठीक है, लेकिन कैपिटल में यहाँ का 80% फ्रेंच था और 20% डच था। अब फ्रेंच लोग जो थे वो बहुत अमीर लोग थे, पावरफुल लोग थे, कनेक्शन अच्छे थे, तो वो लोग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, अपने हिसाब से चीजें बदल सकते थे, वो सब कर सकते थे। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब क्या अच्छी बात है, मतलब ऐसी बात हुई थी। पर उसी जगह देखो श्रीलंका में पॉपुलेशन कितनी थी? 2 करोड़। और यहाँ पे तुम्हारे देखो 74% सिनालीस थे, 18% श्रीलंकन तमिल से, 13% इंडियन तमिल से, और बाकी जो परसेंटेज बच गए वो थे अदर माइनॉरिटी जैसे क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। सो ये रहा। अब ऐसा इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि एक में सिविल वॉर और एक में एकदम लोग खुश। तो यहां से आता है एक टर्म जिसका नाम है मेजोरिटिज्म। तो मेजोरिटिज्म क्या आता है? जैसे मिसोजिनिस्ट, मतलब मेल्स को लगता है कि बस वो सबसे बेस्ट है, वैसे मेजोरिटिज्म एक शब्द है कि जिसके अंदर मेजोरिटी को लगता है कि हाँ, हम मेजोरिटी में, हमारा कानून, हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारी आइडियोलॉजीज, हम जो सोचेंगे बस वही हो कंट्री में। तो यही शब्द है मेजोरिटिज्म का। अब मेजोरिटिज्म एक कंट्री में अब जरूर होती, तुम वो कह ही सकते कि मेजोरिटी हो ना, एक कम्युनिटी ज्यादा होगी, एक कम्युनिटी कम होगी, दूसरी कम्युनिटी एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेगी, वो हर कंट्री में रहता है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ चीजें कर सकती है कि वो खुश रहे, लेकिन हमेशा वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हर कंट्री सेम नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे लोग खुश हो गए, यहाँ पे दिक्कत क्या हुई? अब देखो यहाँ पे 74% सिनालिस से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन्होंने कह दिया कि देखो ऑफिशियल लैंग्वेज सिनालीज, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब सिनालीज, एजुकेशन सिनालीज। तुम लिटरली जो चीज सोच, गवर्नमेंट जॉब से लेकर जो भी तुम सोच सकते हो सब सिनालीज को मिलेगा। तो ये जो तमिल बोलने वाले स्पीकर से, इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल, उन्हें लगा कि एक सेकेंड, हम क्या इस देश का टुकड़ा नहीं है, हम क्या इस देश का पार्ट नहीं है? तो बस ये वो जो आउटसाइडर वाली जो फीलिंग आने लग गई कि क्या हम इस देश में एग्जिस्ट नहीं करते, ये जो फीलिंग आ गई, बस उसी से इन्होंने अपनी राइट्स मांगने शुरू कर दिए। लेकिन गवर्नर ने बोला एडजस्ट कर लो, निकलो। और बस यहाँ से स्टार्ट हुआ सिविल वॉर। सिविल वॉर जो कि चला 2009 तक। ओ माय गॉड, 25 साल का सिविल वॉर था बाय द वे गाइस। 25 साल में लोग लड़े, अपने राइट्स के लिए लड़े, अपने लैंग्वेज के लिए लड़े, कि हम लोग कि लोग चाहते हैं कि देखो हमारा बहुत हो गया, भाड़ में जाए, हमें चाहिए एक अपना अलग तमिल इलम, अपना अलग देश, अपना अलग आइडेंटिटी हमें दे दो, क्योंकि तुम लोग तो हमें रखोगे नहीं, तो हमें अलग कर दो। जैसे कि वो हुआ था, क्या कहते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन, जो कि बाद में ईस्ट और साइड दो पाकिस्तान बने हुए थे, जो अब बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से नाम से जाने जाते हैं। तो वैसे कि उनको चाहिए था कि भाड़ में जाए, हम अपना अलग रहेंगे। देखो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर वो अलग देश बन जाए तो अब वो लोग अपने हिसाब से अटैक भी कर सकते हैं, जो कि इंडिया में कितनी बार करते हैं। सो ये बात थी। अब
अब व्हाट बेल्जियम डिड, अब बेल्जियम ने क्या किया? तो देखो बेल्जियम स्मार्ट था, वो स्मार्ट लोग चलता था। उन्होंने बोला कि देखो ऐसे राइट से बचने के लिए एक काम कर लो, पावर शेयरिंग, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। अब पावर शेयरिंग कैसे की? सेंट्रल में फ्रेंच एंड डच, मतलब जितने लोग थे सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी में हमें मिलता भी है, जो कि है कि यार तुम लोग देखो, साफ साफ बात ये है कि इतनी परसेंट, जैसे कि एक आदमी मतलब इतनी पर्टिकुलर कम्युनिटीज पे एक मिनिस्टर है ऐसे, तो वैसे ही वहां पे भी कि मतलब फ्रेंच और डच और जितने भी है सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। अब उन्होंने क्या किया? स्टेट्स को पावर दे दी। अच्छी बात है, स्टेट्स को पावर ज्यादा दे दी कि सारा काम सेंट्रल ना करे, थोड़ा आउटसोर्स भी हो जाए और लोग खुश भी रहे। दूसरा क्या किया? जो मेजर डिसीजन होंगे जो देश में ले जाएंगे, वो दोनों कमेटी से पूछा जाएगा, दोनों हाथ मिलाओ, दैट्स इट, खुश, बढ़िया, बन गया। क्यों ऐसा किया गया? तो देखो सिंपल बात ये थी कि एक दूसरी कम्युनिटी को ये ना लगे कि हाँ क्या बोलेंगे उसको, कि हमने थोपा जा रहा है। हमने किसी एक ने बोला कि देखो आज से जो फ्रेंच वाले हैं उस मॉर्निंग में सिर्फ ब्रेड अलाउड है, और डच वाले बोले नहीं हमें तो सिर्फ कॉफी पसंद है। नहीं, वो फ्रेंच बोले कि नहीं आज से हम ब्रेड से पहले फ्रेंच कहेंगे, ये रूल बना दे। तो ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, एक जोक था, पर ऐसे ही समझ लो कि एक दूसरे पे रूल ना थोपने वाली बात। एंड इसी के बाद है बाय इज पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट। तो हमने देखा कि ऐसे पावर शेयरिंग इन्होंने की, बात पावर्स बांटी, लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी, एक रीजनल वाले वो बना दी, मिनिस्टर्स बना दी, जिससे कि कम्युनिटीज जो है अपने खुश रहे, उनके डिसीजन बोल रहे एजुकेशन से लेके सब कुछ, कि उनको लगे कि हाँ ये हमारा बंदा है, ये हमारी सुनेगा। ये बात थी, इसलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होती है। पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर किसी की एक के हाथ में अगर पावर आ जाए तो क्या होता है? वो करप्ट होता है। इवन तो सबके हाथ में पावर दे दो, वो सभी करप्ट हो जाते हैं। पॉलिटिक्स रियलिटी में ऐसी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो कहीं की भी हो। अमेरिका देख लो, अमेरिका, सिंपल अमेरिका देख लो, पर क्या कर सकते हैं? पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। सो पावर शेयरिंग से एटलीस्ट इतना तो होता है कि बढ़ जाती चीज है। अब सोचो एक आदमी के हाथ में सब पावर है तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। 5 लोग का आएगा तो 5 लोग, वो सोचो किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, तो एटलीस्ट वो लोग सोचेंगे भी अपनी कम्युनिटी का। इवन तो अगर वो बहुत बुरा होगा कि वो कम्युनिटी के बारे में ना सोचे लोगों ने जिन्होंने किया, पर वो अलग, वो तो साइड बिजनेस हो गया ना, वो तो तुमने लोगों ने चूज किया। लेकिन मेन बात यह है कि पावर शेयरिंग से एटलीस्ट वो जो करप्शन वाली जो वो होती है, कहते हैं एक अंदर से एक अलग ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है लोगों के अंदर। सोचो तुम्हारे पास सारी पावर आ जाए, तुम एक इमेजिन करो तुम पूरा देश चला सकते हो, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक कैबिनेट, हर एक सब कुछ तुम चला सकते हो। तुम क्या करोगे? तुम सोचोगे अब मुझे रोकने वाला क्या, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं अपने लिए आर्मी रख लूंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा, तो वो तुम्हारे ऊपर होगा ना तब। लेकिन पावर शेयरिंग हो जाएगी जब वो कम हो जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा कि नहीं तुम हमारे मैटर में काम आओगे, हम तुम्हारे मैटर में काम नहीं लड़ाएंगे। ये बात है। कई बार होता भी ऐसा ही है कि एक दूसरे को वर्क करवाने में रोका जाता है। तो समझो पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हमें डेमोक्रेसी भी चाहिए और वोटिंग राइट्स भी लोगों को चाहिए। और यही पूरा चैप्टर है जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे एंड मजा भी बहुत आएगा। सो इस जर्नी के साथ स्टार्ट हो जाओ। आप लोग कल से बाकी का, कल सेकंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे और उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो या दैट्स इट। होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होंगी। पसंद आई होगी तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कम ऑन, फ्री है और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, तो जाओ सब्सक्राइब करो। एंड जिसने सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एकदम एकदम ये हार्ट हार्ट इमोजी। अब अगर आईफोन होता तो मेरे पास में हार्ट इमोजी बन जाता, शायद नहीं, शायद वो फेस टाइम पे है। हाँ फेस टाइम पे। सो बेसिकली ये बात थी। और अब मैं चाहता हूँ, इवन तो मुझे जाने का मन बिल्कुल नहीं करता तुम लोग को छोड़ के, लेकिन क्या किया जाए, जाना पड़ता है। सो अब मैं चलता हूँ। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो एंड एंजॉय करो अपने डे को। सो गुड बाय।